अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के वर्ड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? तब हम बाट अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों कल हमने की है डे 9 पे वैक्सीन, जो कि सब भाइयों ने उम्मीद है कि देख भी ली होगी। और चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट डे पे। वैक्सीन के बाद आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन जो है आपको हमने बताया था कि ये जो है वीक पैथोजेंस होते हैं, जो कि कमज़ोर, जिनको जरासीम बोला जाता है, इनको वैक्सीन की जाती है। तो ये इनका जो जिस्म है वो उन जरासीम से, उन जर्म से लड़ता है, और जब ये उनसे लड़ लेता है तो इसमें इम्यूनिटी बन जाती है। तो इस चीज़ को जो है वो वैक्सीन बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक भी चूज़े की मोर्टेलिटी नहीं आई वैक्सीन के बाद। जो कमज़ोर चूज़ा होता है अक्सर उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है, मतलब मौत हो जाती हैं। जो कमज़ोर चूज़े होते हैं, जो उन जरासीम से लड़ नहीं पाते, वो मर जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सारे चूज़े बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके हैं। और आज का जो हमारा काम है, आज अब हमने क्या करना है कि वैक्सीन के बाद इनकी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। अब हमने जितना बूस्ट हो सके इनकी इम्यूनिटी को मज़ीद बूस्ट करना है हमने, क्योंकि मज़ीद 8 दिन के बाद इनकी दोबारा वैक्सीन होगी, जो कि इनकी सेकंड डोज़ होगी। और सेकंड डोज़ कौन सी होगी वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। पहली वैक्सीन आपको मैं रिपीट कर दूं कि हमने की थी एंडी लसोटा। तो सेकंड वैक्सीन, सेकंड डोज़ के लिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि सेकंड डोज़ हमने इनको कौन सी लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह से चूज़े की सेहत चेक करनी है आपने, बिल्कुल ब्रायलर तरह गोल मटोल हैवी वज़नी चूज़ा। इस टाइम इसकी उम्र 10 दिन है। और चलते हैं जी, आज हमने इनको क्या यूज़ करवाना है, चलें जी। तो दोस्तों ये है हमारे पास मल्टीविटामिन वीटा ग्लो, ठीक है दोस्तों। मल्टीविटामिन एंड अमाइनो एसिड्स कम्प्लेक्स है। 500 ग्राम की ये पैकिंग है, तकरीबन 1200 रुपये का ये मिल गया था मुझे। और इसकी जो है सिर्फ चुटकी बराबर आपने थोड़ी सी मिकदार में इसको देना होता है। समझ लें 1 लीटर पानी में बस इतनी सी क्वांटिटी काफ़ी होती है। ये देख लें दोस्तों गौर से, डोज का बहुत तो अमल दखल है। ये कितने चिक्स की डोज है ये भी बताएं। ये 1 लीटर पानी में आप इतना शामिल कर दें तो एक तकरीबन आपके 40 से 50 चूज़े इजीली मैनेज हो जाते हैं। 2 लीटर पानी में कर लें तो इससे डबल डोज कर लें आप, 100 चूज़े आपके मैनेज हो जाएंगे। ये आप दिखाएं ज़रा व्यूअर्स को। ये ऊपर से अभी रैपर की कटिंग हो चुकी है, इसमें मैंने विटामिन की क्वांटिटी बता दें। ठीक है जी। यहाँ पर इसके ऊपर भी लिखा हुआ है एज, अगर 2 वीक्स है तो डोज 5 ग्राम रखनी है, 3 वीक्स है तो 7 से 8 ग्राम, 4 वीक्स का चूज़ा है आपका 10 ग्राम, 6 वीक्स का चूज़ा है तो 20 ग्राम। इस तरह से इसके बहुत से भाई सवाल कर रहे होते हैं कि ये मिलेगा कहाँ से। 4 लीटर 1 ग्राम पर 4 लीटर, जैसे मैंने आपको देसी हिसाब बताया, आप बेशक इस तरह हिसाब लगा लें, कोई मसला नहीं है। बाकी ये वेटरनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा 1200-1300 रुपये में ये वाला पैकेट। और एक्सपायरी डेट भी इसकी होती है। एक्सपायरी डेट दोस्तों लाजमी चेक कर लिया करें, ऐसा ना हो कि फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। इसमें बहुत से दोस्तों विटामिन शामिल हैं, जो कि चूज़ों की तेज़ ग्रोथ और चूज़ों को बहुत तेज़ी से बूस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि हम घर में जब चूज़े पालते हैं 5-10 तो हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। लेकिन अगर आप इनको एज ए कारोबार या बिज़नेस के तौर पे या सेल करने की नीयत से जब आप पालते हैं तो ये लाजमी चीज़ें आपने करनी होती है, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, कम से कम फीड खा के चूज़ा तैयार हो सके। चलें जी, कलर रंगत दिखाएं। है विटामिन D3 है, विटामिन E है, विटामिन K3, B1, B2 और दीगर कैल्शियम है। उसके बाद और फोलिक एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, जिसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। इसके साथ साथ आप कैल्शियम डी पाउडर का इस्तेमाल करवाएं। वैक्सीन से नेक्स्ट डे आपने मल्टीविटामिन का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाना होता है। इसको मिक्स करना है पहले तो। दोस्तों इसकी रंगत चेक करवानी है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितनी डोज जो है इसमें यूज़ करवाई है। ये देखें इसका कलर जो है वो कुछ येलो टाइप का हो गया है। अभी थोड़ी डोज और इस्तेमाल करवाते हैं। थोड़ा सा जो है इसकी क्वांटिटी कम लग रही है हमें, तो इसमें थोड़ा सा हम और ऐड कर देंगे। ये इनको दिखाएं, ये जैसे एक गोली नहीं होती पैनाडोल की टैबलेट, उतना हमने मज़ीद जो है इसमें विटामिन यूज़ किया है। अच्छा, पिछली वीडियो में बहुत से भाई सवाल कर रहे थे, और ये बहुत पुराना सवाल हो चुका है कि सईद भाई थे, वो सवाल कर रहे थे कि अगर हमारे पास 50 चूज़े हों या 100 चूज़े हों तो हम कैसे वैक्सीन थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन की जो मिकदार होती है ना वो 1000 चूज़े की डोज़ होती है, वो आपको 1000 की ही लेनी पड़ती है। तो बाहर पड़ा है तो वो उसका क्या हल निकालें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। खैर मैंने पेमेंट पूरी भरी थी, मैंने मतलब वैक्सीन अपनी पर्सनली परचेज़ की थी। तो बाकी जो वैक्सीन बची थी 100 चूज़े को करने के बाद, तो वो मैंने अपने दोस्तों को दे दी थी। मैंने तो उससे कोई पैसे नहीं लिए, उसने मेरे एक दोस्त ने की, और बाकी जो बची वो मैंने गाँव भिजवा दी थी। तो मतलब ये है कि
आप शेयरिंग पे कर सकते हैं, किसी फार्म वाले से बात कर लें, जब वो वैक्सीन करेगा आप उसे वैक्सीन आप किसी उससे और ख़रीद दोस्त लें। ने आपके हाँ, आप पास फार्म वाले से ले लें या आप फार्म वाले को दे दें, ठीक है। शेयरिंग बेस पे आप जो है ना इसको इसके खर्चे को कम कर सकते हैं, वैक्सीन के खर्चे को। किसी कलर भी दिखा फार्मर के, अब कलर चेक करें, पहले बात काट रहा हूँ। अच्छा, किसी भी फार्मर के साथ आप अपनी सेटिंग बना लें वैक्सीन की, आधी वो कर लिया करे, आधी आप कर लिया करें, तो इससे आपका खर्चा जो है वो बच जाएगा। सईद भाई अगर वीडियो सुनेंगे तो वो उनको अंदाज़ा हो दोस्त जाएगा। भाई का कमेंट था कि आप हमें हर वीक इनका एवरेज वजन लाइव जो है वीडियो में करके दिखाया था इंशाल्लाह। इससे पहले हमने एवरेज वजन किया था, तो अब भी आप इसका 1 वीक का एवरेज वज़न जो है मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उस भाई का कमेंट था कि आप हर हफ्ते हमें एवरेज वेट दिखाएं ताकि हमें पता चल सके कि आप कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और जब हम चूज़ा रखेंगे तो फिर उन्हें भी फ़ायदा हो। तो इसलिए हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, हर वीडियो हर हफ्ते के बाद वज़न करेंगे। और डेली वज़न नहीं करना चाहिए, बरकत ख़त्म होती है चीज़ में से। अल्लाह ताला की जो गैबी मदद होती है वो फिर गैबी मदद नहीं हो सकती, आप चीज़ के पीछे नहीं पड़ा करें। तो 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद वज़न करना है आपने। जब आपने ख़ुद भी चूज़ा रखना है तो आपने 10-12 दिन के बाद वज़न चेक किया करना है। तो आपके सामने है, चूज़ा आ गया है, पानी पीना स्टार्ट कर दिया, मल्टीविटामिन वाला। चूज़े की सेहत आपके सामने है। और अभी जो पिछले व्लॉग की निस्बत मैं चूज़े से मुतमिन नहीं था, कि मुझे लग रहा था कि चूज़ा बी ग्रेड का है, लेकिन निकाल लें, मुझे लग रहा था कि चूज़ा बी ग्रेड का है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूज़ा अच्छा है काफ़ी, और एज के लिहाज से ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है और वज़न भी अच्छा कर रहा है। और उम्मीद है कि इस टाइम पे ये 90 ग्राम का हो गया होगा। तो बाकी मज़ीद हम 8 दिन के बाद इनका दोबारा वज़न करेंगे, आपके साथ इसी चैनल पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ तक कि वैक्सीन जब के बाद आपने दोस्तों पहले दिन आपने इनको लाजमी तौर पे सादा पानी फ़ौरन मुयसर रखना है। वैक्सीन के बाद जो अहम बातें ख्याल रखने वाली कि मौसम की शिद्दत का इन पर अटैक ना हो। वैक्सीन हमेशा सुबह या शाम के टाइम करें जब नॉर्मल टेम्परेचर हो, मौसम की शिद्दत ना हो। अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो शाम के टाइम कर लें, शाम को मौसम ठंडा होता है। रात इनको सारा सादा पानी, साफ़ फ्रेश वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए वैक्सीन के फ़ौरन बाद, वो बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें प्यास लगती है, वैक्सीन काफ़ी गर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब 24 घंटे गुजरते हैं, जैसे अब हमें 24 घंटे गुजर चुके हैं, तो फिर आपने मल्टीविटामिन का जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो वैक्सीन का रिजल्ट जो है वो डबल हो जाएगा। बहुत तेज़ी से आपके चूज़े में जो है इम्यूनिटी भी बनेगी और ताकत भी आ जाएगी। जितना उसने सेल बनाने तो वो बना देगा। अब मल्टीविटामिन देने के बाद मोर्टेलिटी नहीं आएगी। जितना इन्होंने सेल बनाने थे अपने अंदर, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ वगैरह, जो कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल, इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं, वो बना लिए होंगे 24 घंटे में। अब हम इनको ताकत की दवाई दे रहे हैं मल्टीविटामिन, ताकि इनका जिस्म जो है बुखार बूस्ट वगैरह कर दे, बुखार ना हो इन्हें कमज़ोरी की वजह से। अगर बुखार हो तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि अगर बुखार हो जाए तो उसका क्या इलाज है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डे 10 की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और कोई सवाल हो तो कमेंट में लाजमी आपने बताना है। और अगर कमेंट में रिप्लाई ना कर सका तो मैं अगली वीडियो में आपका रिप्लाई लाजमी करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।